दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की महत्वता यहाँ पे लगातार जो है बढ़ती जा रही है। लोग बहुत तेजी के साथ जो है क्रिप्टो करेंसी से जागरूक होते जा रहे हैं और ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं अपनी रुचि जता रहे हैं। ऐसे में इंडिया लेवल पर ढेर सारी जो है एक्सचेंज निकल के आ जाती हैं और किस किस एक्सचेंज के साथ में जो है हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसे में ढेर सारा जो है कंफ्यूजन दिमाग में रह जाता है कि किस एक्सचेंज के साथ हमें अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, कहाँ से हम ट्रेडिंग करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे बता पाऊं कि कौन सी एक्सचेंज आपके लिए अच्छी है। और इस आजकल अगर हम मार्केट में नोटिस कर रहे हैं तो जैसे ढेर सारी एक्सचेंज जो है जिन्हें सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच कुबेर, इस तरीके से कई सारी और भी एक्सचेंज है। तो साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस एक्सचेंज के साथ में जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो से अंदाजा लगा पाएंगे कि हमें जो किस एक्सचेंज को चुनना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में वो चीजें मैंने कंपैरिजन कर रही हैं जो एक्सचेंज को लेके मुझे आप सभी को दिखानी चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 3 मेजर एक्सचेंज का यहाँ पे लिया है, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है वजीरेक्स, साथ ही साथ यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन स्विच कुबेर के बाद में यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स। अब ये 3 ऐसी मेजर एक्सचेंज हैं इंडिया लेवल पे जिन्हें सबसे ज्यादा जो है यूजर्स पसंद भी करते हैं और जिनका जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके कंपैरिजन करेंगे कि आखिरकार आपको किस एक्सचेंज के साथ में जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी एक्सचेंज हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट है। तीनों एक्सचेंज मोस्ट ऑफ पॉपुलर एक्सचेंज है और बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज के लिए यहाँ पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सरल है बजाय इंटरनेशनल एक्सचेंज की। तो वजीरेक्स एक्सचेंज की शुरुआत यहाँ पे 2018 में हुई थी और 2018 से अब तक जो है अच्छी खासी उसकी जर्नी रही है। दोस्तों अगर यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स की अगर बात आती है तो वजीरेक्स तीनों में ही टॉप पे आता है, कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन डीसीएक्स की बजाय। 8.5 मिलियन जो है यूजर्स हैं वजीरेक्स के ऊपर और लगातार जो है यूजर्स का आंकड़ा वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बात की जाए कॉइन स्विच कुबेर की, तो कॉइन स्विच कुबेर की शुरुआत 2020 में हुई थी और वहीं साथ ही साथ कॉइन डीसीएक्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। दोस्तों इवन बात की जाए स्टार्टिंग फेज की, शुरुआती टाइमिंग की, तो वजीरेक्स और कॉइन डीसीएक्स की जो टाइमिंग है वो लगभग सेम ही है और कॉइन स्विच कुबेर की शुरुआत जो है हाल ही में 2020 में वक्त को देखते हुए की गई है। बात की जाए यहाँ पे डिपॉजिट मनी चार्जेस को लेके, तो कॉइन्स सबसे पहले हम बात करेंगे वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों वजीरेक्स एक्सचेंज में हम आईएनआर डिपॉजिट कई तरीके से कर सकते हैं जिसके चार्जेस कुछ 4 रुपए से 6 रुपए तक आते हैं। जैसे हम यूपीआई से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, हम अपने डेबिट कार्ड से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, हम अपनी नेट बैंकिंग अकाउंट से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके के माध्यम से ही हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर के डिपॉजिट चार्जेस को लेके, तो यहाँ पे इन्होंने हिडन चार्जेस रखे हुए हैं। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि हम जो है क्या चार्जेस लेते हैं डिपॉजिट के। तो ये जो है इस एक्सचेंज की मुझे जो बात है यहाँ पे एक सही नहीं लगती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के बारे में। तो कॉइन डीसीएक्स पे कोई चार्जेस नहीं है। मैं पर्सनली जो है मैंने डिपॉजिट किए हैं, तो कॉइन डीसीएक्स पे हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता है डिपॉजिट करने का। साथ ही साथ यहाँ पे हम दोनों तरीके से 2-3 तरीके से हम जो अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो डिपॉजिट की बात आती है तो वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर हमें P2P मिल जाता है डिपॉजिट करने के लिए, बजाय जो कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन डीसीएक्स के ऊपर हमें नहीं मिलता है। तो P2P ऑप्शन से हम जो है अपना डिपॉजिट वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आईएनआर विड्रॉल को लेके और बीटीसी विड्रॉल को लेके। तो वजीरेक्स एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो अगर हम वजीरेक्स से अपना विड्रॉल करते हैं आईएनआर करेंसी में तो करीब करीब यहाँ पे हमारा 10 रुपए तक हमारे जो है इस एक्सचेंज पे लग जाते हैं कई बार। बाकी तो बात की जाए यहाँ पे बीटीसी विड्रॉल को लेके तो 0.006 जो है बीटीसी अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल फीस लगता है। बात की जाए यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर पे कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के ऊपर, तो कॉइन डीसीएक्स के ऊपर 0.005 बीटीसी यहाँ पे हमारा लग जाता है, यानी कि पॉइंट में विड्रॉल करने में। बाकी अगर आईएनआर की बात की जाए तो यहाँ पे 0 रुपीज आईएनआर चार्जेस हैं। बाकी अगर मैं अदर करेंसी की बात करूं तो ट्रोन करेंसी को लेके तो वजीरेक्स वहीं हमारा जो है 5 ट्रोन काटता है विड्रॉल को लेके। बात की जाए यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स को लेके तो कॉइन डीसीएक्स जो 1 ट्रोन हमारा यहाँ पे काटता है टीआरएक्स विड्रॉल को लेके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेयर्स के बारे में और किस पेयर्स में हमें यहाँ पे ट्रेडिंग मिल जाती है, किस पेयर्स के साथ में जो है हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं।
दोस्तों बात की जाए वज़िरेक्स एक्सचेंज पे हम INR पेयर, USDT पेयर, WRX पेयर और BTC पेयर, 4 पेयर के अंदर जो है हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और चारों ही पेयर के अंदर भी जो है हम यहाँ पे अपना पैसा जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बात की जाए कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर, तो कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर हम सिर्फ INR पेयर में ही ट्रेडिंग कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम सिर्फ INR पेयर के अंदर ही अपने पैसे को डिपॉजिट कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कॉइन DCX के बारे में। तो कॉइन DCX के बारे में भी हमारे कई पेयर के अंदर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है, लेकिन अगर डिपॉजिट की बात आती है तो हम जो है INR पेयर के अंदर ही डिपॉजिट कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग फीस को लेके। तो यहाँ पे जो क्लियरली मेंशन किया गया है वज़िरेक्स की तरफ से और अदर एक्सचेंज की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 0.2% जो है वज़िरेक्स लेता है, यानी कि जो मेकर और टेकर उनके चार्जेस हैं, जो उनकी ट्रेडिंग फीस चार्जेस हैं, तो वो जो है 0.2% जो है यहाँ पे चार्जेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा 1 रुपया है, जैसे हमने 100 रुपए से ट्रेडिंग की और हमारा 1 रुपये से भी जो है उसका 20% हिस्सा जो है हमारा यहाँ पे मेकर एंड टेकर चार्जेस के रूप में यहाँ पे कटता है। दोस्तों ये है तरीका अपना वज़िरेक्स की मेकिंग टेकिंग फीस का। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर के बारे में। तो कॉइन स्विच कुबेर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि उनकी क्या चार्जेस हैं, क्या उनकी फीस है, मेकिंग टेकिंग चार्जेस की, ट्रेडिंग की उनकी क्या फीस है, तो उनकी जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है ऑफिशियली अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों वहीं कॉइन DCX की बात की जाए तो कॉइन DCX ने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 0.10% जो है यहाँ पे उनके चार्जेस होते हैं, यानी कि 0.10% जो है वज़िरेक्स से भी कम जो है हम इसे कह सकते हैं जो उनके ट्रेडिंग फीस के चार्जेस हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और मेजर चीजें वज़िरेक्स, कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX को लेके, कुछ उनके प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों वज़िरेक्स की यहाँ पे पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो बाइनेंस जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उसकी तरफ से देखने को मिल जाता है वज़िरेक्स को। साथ ही साथ बात की जाए तो कॉइन स्विच को इस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया गया है कि बिगिनर्स वहां पे अच्छे तरीके से इसे यूज कर पाएंगे। अगर आप हाल ही में आपने एंट्री ली है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं डेफिनेटली ये कहता हूं कि आपको बड़ा ही सरल लगेगा कॉइन स्विच कुबेर को और कॉइन DCX को भी यहाँ पे इस्तेमाल करना में भी। तो यहाँ पे दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है बिगिनर्स के लिए बनाए गए हैं और कॉइन DCX का वैसे एडवांस भी जो है वर्जन अवेलेबल है। बाकायदा मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX हैं वो दोनों ही बिगिनर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ और चीजों की तरफ यहाँ पे ध्यान करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ चार्जेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं चार्जेस, लेकिन उसमें से जो एक फैक्ट निकल के आता है कॉइन स्विच कुबेर की, मुझे जो यहाँ पे कॉइन्स के जरिए से बात देखने को मिलती है कि कॉइन स्विच कुबेर के अंदर जो चार्जेस हैं वो हिडन रखे गए हैं। अगर क्लियरली वो मेंशन्ड होते तो बहुत अच्छी बात होती। वहीं साथ के साथ वज़िरेक्स और कॉइन DCX के अंदर वो चार्जेस जो है मेंशन्ड है, तो अपने लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है कि चार्जेस जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो चलिए उसमें जो है हमें पता रहता है कि क्या वैल्यू जो है हमारे अमाउंट से कटने वाली है। दोस्तों अगर वज़िरेक्स थोड़ा सा हाईली एनहांस UX के साथ है, यानी कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में भी है, इसी के साथ यहाँ पे बात की जाए कॉइन स्विच कुबेर के बारे में, तो एक जो बड़ा फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है हिडन चार्जेस को लेके कॉइन स्विच कुबेर का, कि कॉइन स्विच कुबेर के अंदर जो हिडन चार्जेस हैं उनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है कि कितना पैसा हमारे अकाउंट से गायब हो जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप अगर अपने पैसे की काउंटिंग वहां पे नहीं रख पा रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ नंबर्स के माध्यम से अपने पैसे को देख पा रहे हैं और आप बाद में अपने पैसे को विड्रॉल ही ना कर पाए। अक्सर ऐसा लोगों के साथ अनदर एक्सचेंज के साथ भी हुआ है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कॉइन DCX को लेके, तो कॉइन DCX का एक सबसे बड़ा जो कॉन यहाँ पे निकल के आता है, कॉइन DCX इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी जो है कॉन है कि कॉइन DCX इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कॉइन DCX जो है सिंगापुर से अप्रूव्ड है। तो ये है सारी चीजें, तीनों ही एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि क्या जो है यहाँ पे किस एक्सचेंज के साथ हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। चलिए अब दोस्तों अगर आप इसमें मेरा ओपिनियन मांगते हैं कि हमें किस एक्सचेंज के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप जो है वज़िरेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें। सबसे पहली बात जो कुछ चीजें मैंने इसमें बताई कि पार्टनरशिप को लेके
ट्रोन्स के बारे में और नंबर ऑफ यूजर्स को लेके और फंड्स को लेके बात आती है तो वजीरेक्स इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज यहाँ पे कहा जाने वाला है। और नंबर ऑफ यूजर्स को लेके तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में एंटर कर रहे हैं तो आप वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें। बाकी अगर अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडिया में रह के आपके किस एक्सचेंज के ऊपर जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। बाकी मैं आप सभी को ये एक और सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा, दोस्तों ट्रेडिंग रिस्की है, आप अपने फंड के साथ में जो है सिक्योर कर लें, उसी फंड के साथ आए। बाकी ट्रेडिंग के साथ साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सीखें दोस्तों, और ट्रेडिंग को सीखें और फंड बनाएं, पैसा कमाएं। इसी के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक वहां ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।